तो गाइस मैं मिस्टर शिवम कुमार, मैं रीवा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके सामने क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। यूट्यूब में मेरा पहली बार है। मैं ज़्यादा कभी यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं लिया हूँ। अभी जो है तो मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं सोचा मुझे भी जो है तो अपलोडेड करना चाहिए मेरे वीडियोस को और थोड़ा पब्लिकली आना चाहिए। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड दैट कि मुझे मेरे जो वीडियो लेक्चर से अपलोड करने चाहिए, हुनर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें आप लोग सपोर्ट करें। आपके लिए मेरे वीडियोस बहुत यदि हेल्पफुल हो रहे हैं तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें, है ना। क्योंकि यदि आप लोगों की दुआएं होंगी तो मैं लगातार वीडियोस अपलोड करने में सक्षम रहूँगा, ठीक है। बाकी ऑफलाइन ट्यूशन तो चलता ही है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेक्चर्स पूरे इंग्लिश मीडियम में होंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए लेक्चर्स नहीं हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी यदि कहेंगे तो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो गाइज़ क्लास 10th का जो पहला जो अपन कह सकते पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर मैथमेटिक्स का, है ना। रियल नंबर्स अदर सब्जेक्ट्स में भी मैं लेक्चर आपको अपलोड करके दूंगा। यदि आप लोग लगातार इसको सपोर्ट करेंगे अच्छे से तो अदर सब्जेक्ट्स में भी मैं आपको हिस्ट्री भी बेहतर पढ़ा दूंगा, है ना। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो भी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी वाला पार्ट तगड़ा पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करें, 100% संपूर्ण तैयारी आपको करा के दूंगा मैं। और आप जान लीजिए अपने एक्सपीरियंस का 75/75 में फंसवा के दिखाऊंगा आपको। पूरा पेपर सिंपल पेपर बना दूंगा, उसमें भी 50+ तो फंस जाएगा। मैथ विज्ञान में तो मैं गारंटी देता हूँ 75/75 फंसा दूंगा गाइज, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करें, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी पृथ्वी में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे किसी न किसी काम में ये नंबर्स आते हैं, ठीक है। इसलिए इनको रियल नंबर्स कहते हैं। और रियल नंबर्स जो है तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि रियल नंबर्स के सेट को यदि खोला जाए, उसके समुच्चय को, सेट को खोला जाए तो हमें 2 प्रकार के नंबर्स दिखते हैं। ऐसा समझो रियल नंबर एक पेटी में बंद है, जब हम उस पेटी को खोले तो हमको 2 प्रकार के नंबर्स दिखाई दिए, ठीक है। एक नंबर्स दिखे जिनको हम लोग रेशनल नंबर्स बोल दिए बेटा, ठीक है। रेशनल नंबर्स आप लोगों ने इनके बारे में क्लास 9th में बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरे जो नंबर्स हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, बिकॉज ऑफ इरेशनल नंबर से क्वेश्चन है हमारे उसमें, ठीक है बेटा। रेशनल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं मेरे बच्चे? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q ≠ 0, ठीक है। कहने का मतलब है जिसे हम ऐसे लिखें 1/2, 2/3 ऐसे करके लिख सके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी डिनोमिनेटर पे 0 नहीं हो सकता मेरे बच्चे। डिनोमिनेटर में आप लोग कभी भी क्या नहीं रख सकते मेरे बेटे, कभी भी आप लोग जो है तो 0 नहीं लिख सकते। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ कभी 0 नहीं हो सकती। रेशनल नंबर की खासियत होती है, ठीक है जी। यदि मैं आपसे कहूँ कि 3/0 क्या रियल नंबर है तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए रियल नंबर नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। ओके, तो ये डेफिनेशन समझ में। अब P/Q में लिखने का मतलब क्या है कि यदि ये डेसिमल में लिखा हो, देखो सुनना अच्छे से, P/Q के रूप में रेशनल नंबर लिखी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये डेसिमल में लिखी हुई है, किसके रूप में लिखी हुई है? डेसिमल के रूप में लिखी हुई है, तो आप इसको फिर से फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कर सकते हो, फिर से इसको फ्रैक्शन रूप दे सकते हो। समझ में आई ना? इसको आप एक फ्रैक्शनल फॉर्म दे सकते हो। P/Q के रूप में लिखने का मतलब ये हुआ। लेकिन इस फ्रैक्शनल रूप में लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब इरेशनल नंबर की बात करता हूँ। इरेशनल नंबर को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि यदि वो डेसिमल रूप में है, मेरे बच्चे सुनना, यदि वो डेसिमल रूप में है तो आप उसको P/Q मतलब कि आप उसको फ्रैक्शनल रूप बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, उसको हम लोग बेटा फ्रैक्शनल रूप नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है,
तो मेरे बच्चे आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने समझा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें p/q के रूप में, मतलब डेसिमल में है तो फ्रैक्शनल में चेंज कर सकते हैं, ये डेसिमल में है तो फ्रैक्शनल में चेंज नहीं कर सकते। रेशनल इरेशनल कितनी बात। यदि इनके डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूँ मेरे बच्चे, ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको समझ लो, ठीक है, पढ़े होगे 9th में यार। यदि इनके हम लोग रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मेरे बच्चे फाइनाइट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यदि इनफाइनाइट है तो रिकरिंग भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट है तो रिकरिंग भी है। कभी ऐसा सुने हो 0.2 बार, ऐसा सुने हो? ये है इनफाइनाइट है और रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब है ये वार लगा हुआ है, बार बार 2-2 आएगा भाग करोगे तो। समझ में आ रहा? तो ये इनफाइनाइट रिकरिंग है। अब फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये 0.2 यदि लिख दिया तो ये फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, और ये इनफाइनाइट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो ये क्वालिटी होती है रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की। समझ में आ रहा है? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है मेरे बच्चे? 2 प्रकार का होता है। फाइनाइट होता है जैसे 0.2, इनफाइनाइट के साथ साथ रिकरिंग होता है जी 0.2 बार, इसको लिखते हैं, ठीक है जी। अभी अपन आगे बढ़े यदि, तो यदि हम लोग इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूं, ठीक है, तो इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूं तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। और वो कैसा होता है बताइए ज़रा? वो होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग की मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग। मतलब आप लगातार करते जाओ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जैसे पाई = 3.14 डैश डैश डैश, अनंत तक जाएगा, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जहाँ पे ये वार लगा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे एक और नंबर है 0.10, ठीक है, फिर 100, फिर 100। देखो भाई, कोई संख्या बार बार आ रही है क्या? आप खुद दिमाग लगाओ। कोई संख्या बार बार आ रही है क्या? अब आप बोलोगे यार 10 तो आ रहा है बार बार, या एक बार बार आ रहा है, एक आ रहा है, तो उसकी लहर तोड़ दिया किसने? जीरो ने आके बीच में। उसकी लहर को, वेव को किसने तोड़ा? जीरो ने आके तोड़ा। यदि आप 101 लोगे तो यहाँ पे तो 101 आए, लेकिन अब की बार 001 आ गया, मतलब लहर नहीं बन रही बेटा। 01 लोगे तो शुरू में ही 01 नहीं मिलता। आप बोलो भाई, यदि मान लो इसको 01 मानोगे, अरे मानना भी नहीं गधो, यहाँ पे क्या है, सॉरी गाइस, है ना, तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट लगा हुआ है बेटा। क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पॉइंट है, ठीक है, इसको 01 नहीं मान सकते बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसकी लहर नहीं बन रही है। यदि आप 10 लोगे तो यहाँ पे 100 आ जा रहा है, गड़बड़ हो रही है कहानी। 01 लोगे तो 01, 001 हो रहा है। तो इसमें आपको वार लगाने का कोई चांस बनता ही नहीं है, और ये क्वालिटी होती इरेशनल नंबर्स की। ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, इसमें कोई लहर बनने वाला नहीं है। तो ये तो बेसिक जो है, तो एक बेसिक जानकारी हो गई रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ। मैंने बताया रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं बेटा जो हमारे रियल वर्ल्ड में काम आते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया रियल नंबर्स की पेटी खोलोगे आपको 2 प्रकार के नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा रेशनल, दूसरा मिलेगा इरेशनल, ठीक है। मैंने बताया रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q के रूप में आप लिख सकते हो, एंड q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते। यदि मैं रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है तो 2 प्रकार का होता है। फाइनाइट जैसे 0.2, 0.5, 0.6 ऐसे करके। इनफाइनाइट होगा तो रिकरिंग होगा, मतलब उसमें वार लगाना पड़ेगा आपको। कोई भी ऐसा नंबर होगा जो बार बार आने लगेगा, उतने बार ही भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल दैट मैं आपको कहूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 10 में हम लोग जो है 10 में 3 का भाग करते हैं, 3 3 = 9 और 1 आया, ठीक है बेटा, कितना आया? 1 आया। अब यहाँ पे लगेगा दशमलव, तो ये बन जाएगा फिर से 10, है ना, फिर से 3 बार जाएगा भाग, 3 त्रिकाई 9, है ना, 1 आया, फिर से ऐसे 3 बार भाग जाता ही जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0 पॉइंट क्या लिख सकते हो बताइए? 3.3 बार ऐसे लिख सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? दशमलव जो है तो पॉइंट को बोलते हैं, जो है डेसिमल को बोलते हैं दशमलव, है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसा केस इरेशनल नंबर्स में नहीं आएगा, ऐसा केस इरेशनल नंबर्स में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक जानकारी है रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है, ओके।